तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रूडियस और उसकी पार्टी समुद्र में सफर कर रही होती है। दूसरी ओर नोकोपारा रॉक्सी को उसकी फैमिली से मिलने को कहता है। वो पहले तो हिचकिचाती है मगर आखिर में अपना मन बनाकर वहां चली जाती है, जिसके बाद उन सभी कितने सालों से दबे इमोशंस एक साथ बाहर आ जाते हैं। वहां उसे रूडियस के बारे में भी पता चलता है, जिसके बाद वो दोबारा अपने सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना हो जाती है। अब आगे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है कॉमिक्स रीड करने के लिए। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स फ्री में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिफरेंट जॉनरास की कॉमिक्स हैं, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से लेकर थोड़ी वैसी वाली भी। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रूडियस को, जो कि ह्यूमन गॉड के वर्ल्ड में खुद को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लेकिन इतने में ही वहां पर ह्यूमन गॉड आकर रूडियस से कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो? रूडियस इस पर कहता है, खुश? तुम्हारी वजह से मुझे कैदी बनकर रहना पड़ा और मुझे मेरे डैड से फाइट भी करनी पड़ी और तुम मुझसे खुशी के बारे में पूछ रहे हो। लेकिन ह्यूमन गॉड कहते हैं, अब चलो भी, मेरी वजह से तुम्हें एक डीमन आई मिली है और क्या सच में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरी ही गलती है? ये सब सुनकर रूडियस काफी फ्रस्ट्रेशन में कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ तक आ पाया। अब जल्दी से मुझे अपनी नेक्स्ट एडवाइस बताओ। एंड देन ह्यूमन गॉड कहते हैं, ओहो, तो आज तुम आगे आकर मुझसे एडवाइस मांग रहे हो? क्या तुम मुझ पे इतना भरोसा करते हो? रूडियस से सुनकर कहता है, सुनो, मैं तुमसे बस अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ह्यूमन गॉड कहते हैं, फैमिली? तुम्हारी फैमिली तो एक दूसरी ही दुनिया में है ना? लेकिन रूडियस उससे कहता है, तुम्हें सब पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे बस लीलिया, आयशा और जेनिथ के साथ साथ सिल्फी, फिलिप्स और सोरोस के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनकर ह्यूमन गॉड कहते हैं, ओह अच्छा, समझ गया। लेकिन अगर मेरी ये एडवाइस तुम्हारे लिए फायदेमंद होती है तो अगली बार तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, ठीक है? एंड देन रूडियस कहता है, ट्रस्ट? क्या तुम मुझसे चाह रहे हो कि तुम जैसा भी बोलो मैं वैसा ही करूं? ह्यूमन गॉड कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो। रूडियस कहता है, ठीक है, अगर ये एडवाइस मेरे काम आती है तो अगली बार मैं तुम पे विश्वास जरूर करूंगा। एंड देन ये सुनकर ह्यूमन गॉड रूडियस को एक विजन दिखाता है एंड वो कहता है, ये देखो रूडियस, ये जो बच्ची है ये है आयशा ग्रे रैट। तुम इसे शिरोने किंगडम में इसी जगह पर मिलोगे, लेकिन ध्यान रखना इसे अपना असली नाम बिल्कुल मत बताना। और इससे मिलने के बाद तुम शिरोने किंगडम में किसी ऐसे को लेटर लिखना जिसे तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से तुम आयशा के साथ साथ लीलिया को भी बचा लोगे। लेकिन रूडियस से सुनकर कहता है, अगर वो शिरोने किंगडम में है तो उन्हें वो इतने साल पहले ही। बट तभी ह्यूमन गॉड कहते हैं, वेल अब मैं चलता हूँ, तो फिर मिलेंगे रूडियस। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं रूडियस को, जो कि अभी भी बोट पर ही होता है। रूइजर्ड रूडियस से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? रूडियस कहता है, हाँ, बस ये नॉर्मल सी सिकनेस है। लेकिन अगले ही पल वो उसके मन में सोचता है, क्या ह्यूमन गॉड ने उसे ये सब दिखाने के लिए ही डीमन आई दी थी? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड ऐसे ही उनकी पूरी रात बीत जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि अब रूडियस, एरिस और रूइजर्ड फाइनली सेंट्रल कॉन्टिनेंट के एक दूसरी जगह पर पहुंच चुके होते हैं और वो जगह भी मिलिश किंगडम की तरह काफी अच्छी होती है। एंड वहां से थोड़ा और ट्रेवल करने के बाद वो तीनों फाइनली शिरोन किंगडम की कैपिटल में पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद एरिस रूडियस से कहती है, रूडियस, तुमने कहा था कि तुम्हारी मास्टर भी यहीं रहती है, तो तुम मुझे उनसे मिलवाओगे, है ना? बट हम देखते हैं कि रूडियस उसी के ख्यालों में खोया होता है। एंड देन एरिस की वापस आवाज लगाने पर रूडियस कहता है, जो जानकारी मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग मेरी फैमिली यहाँ पर कैद है, तो तुम दोनों उन्हें बचाने में मेरी हेल्प करोगे, है ना? रूइजर्ड ये सुनकर कहता है, ओह अच्छा, तो शायद यहाँ पर तुम्हारी मॉम है ना? रूडियस कहता है, नहीं, यहाँ पर मेरी छोटी बहन आयशा और हमारे घर की मेड लीलिया है, बस उन्हीं को बचाने के लिए मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। एंड देन एरिस कहती है, वेल अगर ये तुम्हारी फैमिली के लिए है तो जाहिर सी बात है कि हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूडियस एक लेटर लिखते लिखते ह्यूमन गॉड के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है, ह्यूमन गॉड ने मुझे किसी ऐसे को लेटर लिखने के लिए कहा था जिससे मैं जानता हूँ, तो शायद वो रॉक्सी के बारे में ही बात कर रहा था। बट अगर लीलिया और आयशा शिरोने में ही है तो रॉक्सी उन्हें अभी तक ढूंढ चुकी होती। हाँ, पता नहीं उस ह्यूमन गॉड के मन में आखिर चल क्या रहा है।
इसलिए मैं उसके बारे में किसी को नहीं बता सकता। ये तो अच्छा ही हुआ कि एरिस और रूइजर्ड ने मुझे इसके बारे में नहीं पूछा कि आखिर ये जानकारी मुझे किससे मिली थी, नहीं तो काफी दिक्कत हो सकती थी। एंड देन उस लेटर को पोस्ट कर लेने के बाद रूडियस सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो इतने में ही नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो इसलिए रूडियस एक अलग ही गली में घुसकर अपने मैजिक से वॉल खड़ी करके अपने पीछे का रास्ता ब्लॉक कर देता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही रूडियस उस जगह को देखता है तो उसे ह्यूमन गॉड का दिखाया हुआ सपना याद आता है जिसमें उसने इसी जगह को देखा था। एंड थोड़ी देर बाद रूडियस उस दीवार के उधर से एक छोटी बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उस वॉल को जल्दी से हटा देता है। एंड देन वो देखता है कि कुछ सैनिक मिलकर आयशा को परेशान कर रहे होते हैं। वो सैनिक रूडियस को वहां देखकर कहते हैं, देखो बच्चे, ये वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। बट तभी आयशा कहती है, नहीं, इन लोगों ने मुझसे मेरा लेटर छीन लिया है और ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। और ये कहकर आयशा खुद को उन सैनिकों से फ्री करके रूडियस के पास आकर उसे बचाने को कहती है। रूडियस आयशा से कहता है, चिंता मत करो, और ये कहकर वो उन सैनिकों के नीचे की मिट्टी को दलदल बनाकर उन्हें फंसा देता है। और वो सैनिक रूडियस को बिना चैंट के मैजिक करता देखकर उससे कहते हैं, कहीं तुम वो तो नहीं हो। एंड ऐसा कहकर वो एक सीटी बजाता है और उसके ऐसा करते ही रूडियस और आयशा के चारों ओर सैनिक मिलकर उन्हें घेर लेते हैं। रूडियस उन सैनिकों को देखने के बाद आयशा से उसे टाइट पकड़ने को कहता है और अगले ही पल वो उसके मैजिक से जंप मारकर आयशा के साथ वहां से एस्केप कर जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि आयशा रूडियस से कहती है, मेरा नाम आयशा ग्रे रैट है और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रूडियस ह्यूमन गॉड की बात को ध्यान में रखकर कहता है, मेरा नाम शैडो मून नाइट है। एंड ऐसा करके उसे काफी शर्म भी आ रही होती है। लेकिन तभी आयशा कहती है, वाओ, काफी कूल नाम है। वैसे मुझे माफ करना, तुमने अभी मेरी हेल्प करी है, पर क्या तुम मेरी एक हेल्प और कर सकते हो? रूडियस कहता है, हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या करना है। आयशा इस पर कहती है, मेरी मॉम को कैस्टल में बंदी बनाकर रखा है, इसलिए मुझे मेरे डैड को एक लेटर लिखना था, पर वो कैस्टल के सोल्जर्स मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे। रूडियस से सुनकर कहता है, ओ अच्छा, लेकिन क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ये नहीं बताया कि लेटर सेंड करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होती है? आयशा इस पर कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी मॉम ने मुझसे कहा था अगर एक छोटी बच्ची किसी से प्यार से हेल्प मांगेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करेगा। रूडियस से सुनने के बाद उसके मन में कहता है, वाह लिलिया वाह, तुम सच में काफी तेज हो। लेकिन तभी रूडियस आयशा से पूछता है, क्या तुम्हारे डैड के अलावा और कोई नहीं है जिसके ऊपर तुम रिलाई कर सको, जैसे कोई भी बड़ा भाई? आयशा ये सुनकर कहती है, हाँ मेरा एक बड़ा भाई भी है, पर मैं उस पर निर्भर नहीं रह सकती। ये सुनकर रूडियस काफी निराश हो जाता है और इसकी वजह आयशा से पूछता है। तो आयशा कहती है, हमारे घर में एक बॉक्स हुआ करता था जिसे मेरी मॉम काफी संभाल कर रखती थी। उन्होंने मुझे उस बॉक्स को खोलकर देखने से मना किया था, लेकिन एक दिन जब मैंने उसे खोल दिया तो तुम्हें पता है क्या उसके अंदर क्या था? रूडियस कहता है, नहीं, मुझे कैसे पता होगा? आयशा इसके आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, उसके अंदर पैंटीज थी। मेरा भाई 4-5 साल की उम्र में ही लड़कियों की पैंटीज से अट्रैक्टेड था, और तो और वो लड़कियों को नहाते हुए भी देखता था, और तो और इसके साथ साथ वो मेरे डैड और उनकी वाइफ के कमरे में भी झांकता था। मेरी मॉम ने मुझसे ये सब छिपाने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मुझे पता लग चुका था कि मेरा भाई एक नंबर का ठरकी इंसान है। रूडियस से सुनकर उसके मन में सोचता है, तो इसलिए ह्यूमन गॉड ने मेरी पहचान मुझे छिपाने के लिए कही थी। लेकिन तभी आयशा रूडियस से कहती है, वैसे मिस्टर नाइट आपका असली नाम क्या है? रूडियस इस पर कहता है, ये तो एक सीक्रेट है, लेकिन लोग मुझे कैनल मास्टर ऑफ डेड एंड के नाम से भी जानते हैं। आयशा ये सुनकर कहती है, ओह अच्छा, इसके पीछे काफी लंबी कहानी होगी। एंड देन ऐसा कहकर वो रूडियस को काफी मिजरेबल नजरों से घूरने लगती है और अपने पास कोई और ऑप्शन ना पाकर रूडियस उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को कैस्टल से बचा लूंगा, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रात का। रूडियस एरिस और रूइजर्ड को सब कुछ समझाने के बाद कहता है, तुम लोग मुझे आयशा के सामने कैनल मास्टर बुलाना, ठीक है? लेकिन एरिस कहती है, हाँ मगर ऐसा क्यों? रूडियस इस पर कहता है, देखो आयशा को उसके बड़े भाई की गलत इमेज पता है, इसलिए मैं उसे रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। एरिस ही सुनकर कहती है, हाँ लेकिन तुम जैसे हो मुझे वैसे ही काफी ठीक लगते हो। और एरिस के मुंह से अपनी कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद रूडियस काफी खुश होता है। एंड देन एरिस और रूइजर्ड कहते हैं, तो ठीक है फिर चलते हैं कैस्टल में। रूइजर्ड भी कहता है, हाँ काफी वक्त हो चुका है किसी कैस्टल में अटैक किए हुए। लेकिन तभी रूडियस कहता है, हाँ इतनी भी क्या जल्दी है, पहले एक बार मेरी मास्टर की तरफ से जवाब तो आने दो। और इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। एंड देन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। रूडियस, एरिस, आयशा सभी सो रहे होते हैं। उनके गेट पर आकर कोई रूडियस को आवाज लगाता है। रूडियस उस आवाज को सुनकर घबराहट में दरवाजा खोलता है एंड वो दिखता है कि बाहर एक लेडी आई होती है जो कि खुद का नाम जिंजर बताती है। एंड वो रूडियस के साथ उसे कैस्टल आने को कहती है। कैस्टल सुनकर रूडियस कहता है, कैस्टल
लेकिन मुझे कैस्टल में अचानक से क्यों बुलाया जा रहा है? जिंजर कहती है, हाँ मुझे माफ करना, आपको लेडी रॉक्सी ने बुलाया है। आप उनके स्टूडेंट रूडियस ही हो, है ना? रूडियस रॉक्सी का नाम सुनकर काफी खुश होता है एंड वो जिंजर से कहता है, हाँ मैं रूडियस ही हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो अपना कुछ सामान लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। लेकिन इतने में ही एरिस जाग जाती है और वो रूडियस से कहती है, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? रूडियस कहता है, मुझे काफी वक्त हो गया है अपने टीचर से मिले हुए, आज मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे ना होने पर तुम आयशा का ध्यान रखना, ठीक है? एरिस से सुनकर कहती है, हाँ हाँ ठीक है, और अपना ध्यान रखना। लेकिन तभी रूइजर्ड कहता है, क्या तुम्हारा वहाँ अकेले जाना सेफ रहेगा? रूडियस इस पर कहता है, हाँ इसकी चिंता मत करो, अगर मुझे कुछ खतरा लगेगा तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है? एंड ये कहकर वो जिंजर के साथ कैस्टल की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग कैस्टल के पास पहुंचते हैं तो उस कैस्टल को देखकर रूडियस काफी चौंक जाता है। लेकिन तभी जिंजर रूडियस से कहती है, रूडियस आपके बारे में लेडी रॉक्सी ने बताया था, उन्होंने कहा था कि आप बिना चैंट किए ही मैजिक यूज कर लेते हैं और आप काफी होनहार हो। रूडियस कहता है, नहीं ये सब उसने ऐसे ही कहा होगा। एंड ऐसे ही बातों बातों में वो लोग कैस्टल के गेट पर पहुंचते हैं। लेकिन जिंजर रूडियस को किसी और ही डायरेक्शन में आने को कहती है। रूडियस को ये सब थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो लोग फाइनली एक रूम के बाहर आते हैं। जिंजर वहाँ आकर कहती है, मैं जिंजर हूँ, मैं लॉर्ड रूडियस को यहाँ पर ले आई हूँ। ये सुनकर अंदर से कोई लड़का कहता है, हाँ इसे अंदर ले आओ। लड़के की आवाज सुनकर रूडियस को वापस से थोड़ा सा शक होता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस बंदे ने लिलिया को बांधकर पटक रखा था। एंड रूडियस को वहां देखकर वो कहता है, ओह तो तुम हो रूडियस, अच्छा ठीक है, अब इसे नीचे गिरा दो। एंड उसके इशारे पर वो लोग रूडियस को एक ट्रैप में गिरा देते हैं। रूडियस कुछ समझ नहीं पाता एंड वो नीचे मैजिक का यूज भी नहीं कर पा रहा होता है। ये सब देखकर वो बंदा रूडियस से कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये ट्रैप मैंने रॉक्सी के लिए बनाया था, तुम इसे कभी नहीं खोल सकते। रूडियस से सुनकर कहता है, लेकिन तुम हो कौन? वो बंदा कहता है, मैं हूँ पैक्स शिरोने किंगडम का 7वां राजकुमार, और मुझे लगा नहीं था कि रॉक्सी का लवर शिरोने किंगडम में आएगा। वेल जो भी हो, लिलिया के नाम पर मैं उसे यहाँ नहीं ला पाया, लेकिन तुम कारगर साबित हो सकते हो। रूडियस से सुनकर कहता है, लवर? मैं बस उसका स्टूडेंट हूँ, और वैसे अगर रॉक्सी को मेरे बारे में पता नहीं लगेगा तो वो मुझे बचाने यहाँ कैसे आएगी, क्योंकि मुझे भी लीला के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पैक्स इन सब पर कहता है, जो भी हो, एक बार जब रॉक्सी यहाँ पर आ जाएगी तो मैं उसे अपना पर्सनल सेक्स स्लेव बनाऊंगा और उसके साथ काफी मजे करूंगा, तो ठीक है, अपना ध्यान रखना। एंड ये कहकर वो रूडियस का होल बंद कर देता है। एंड देन पैक्स जिंजर से आयशा के बारे में पूछता है। जिंजर कहती है, हमने उसका लेटर डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट पैक्स इस पर काफी गुस्से से कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, उसे मेरे सामने लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें पता है ना तुम्हारी फैमिली के साथ मैं क्या करूंगा। रूडियस नीचे से ये सब सुनने के बाद सोचता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैंने सब वैसा ही किया जैसा उस ह्यूमन गॉड ने मुझसे करने को कहा था। अरे नहीं, कहीं उस ह्यूमन गॉड ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बना दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। जाने से पहले बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।